वेलकम भाई, आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए मॉन्स्टर का एपिसोड 1 और इस एपिसोड का नाम है ब्लेम इट ऑन द रेन। अब भाई मॉन्स्टर नाम सुन के आप लोगों को लगा होगा कि ये कोई मॉन्स्टर वाली वेब सीरीज है। नहीं नहीं भाई, इसमें दो ब्रदर्स रहते हैं और उन्होंने क्या कांड किया है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल ये एक रियल स्टोरी है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है लायल और एरिक नाम के दो भाइयों से, जिनके माता पिता जो हैं वो मर चुके हैं और वो उनकी अंतिम क्रिया में जा रहे हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आए हैं। दरअसल लायल और एरिक के माता पिता जो हैं वो मूवी इंडस्ट्री में काम करते थे। उसके पापा तो मैनेजर थे एक मूवी कंपनी के, और साथ साथ उसकी मॉम जो थी वो एक हीरोइन थी। एंड देन होता यह है, जब वो कार से उतरते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि बताइए माफिया ने आपके मॉम डैड को क्यों मारा है। तब एरिक और लायल बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है और हम इसका जल्दी पता लगा के रहेंगे। एंड देन होता यह है, वो जब अंतिम क्रिया में जाते हैं तो वो सबसे अपने मॉम और डैड की बड़ाई करते हैं। और यहाँ पे होता यह है, लायल को बुलाया जाता है और लायल जो है अपनी मॉम के लिए गाना ट्रिब्यूट करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रहा है। एंड ये दोनों भाई रोने लग जाते हैं। एंड देन सडनली ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 1998 में, जहां पे एक विंटेज घर है और यहां पे इनके पास बहुत गाड़ियां हैं। फिर होता यह है, दिखाया जाता है जो एरिक है वो सोया रहता है, जिम कर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और वो हरदम रोता रहता है। फिर दिखाया जाता है एरिक जो है अपने आप को शॉटगन से उड़ाने की कोशिश करता है, फिर वो सपने से जाग जाता है। अब एरिक सोचता है कि क्यों ना मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाऊं और अपनी थेरेपी कराऊं, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो सही से चल नहीं रहा। फिर एरिक जो है वो थेरेपिस्ट को कॉल करके कहता है कि देखिए मदद चाहिए आपसे और क्या मैं आ सकता हूं, और मैं जब आना चाहता हूं जब आपके ऑफिस में कोई भी लोग ना हो। और फिर वो जो थेरेपिस्ट है वो कहता है कि ठीक है आप आ जाइए 4 बजे। और यहाँ पे एरिक जो है वो निकल जाता है 4 बजे उस थेरेपिस्ट से मिलने। यहाँ पे उसका भाई लायल आता है और कहता है कि देख आज हैलोवीन है तो तू जल्दी आ जाना, ठीक है, जहां पे भी जा रहा है। इसके बाद होता यह है, एरिक जो है वो बैठा रहता है और उस थेरेपिस्ट के पास आके बोलता है कि हम कहीं बाहर घूम सकते हैं। एंड ये लोग बाहर घूमने लग जाते हैं। अब होता यह है, एरिक जो है वो कहता है कि मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं और सपने में ये रहता है कि मेरे मॉम और डैड को कोई मार रहा है और उनको मारने की कोई कोशिश कर रहा है, पर वो मर नहीं रहे हैं और उनके सर और हाथ पांव के चिथड़े उड़े हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मर रहे हैं। अब यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो थोड़ा डर जाता है। अब एरिक जो है वो कहता है कि मेरे जो मॉम डैड है उनको हम दोनों भाइयों ने ही मारा है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर की फटके 4 हो जाती है। अब वो डॉक्टर बोलता है कि चलो आगे की बात मेरे ऑफिस में ही करते हैं। एरिक बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, रोने लग जाता है, रोने लग जाता है। एंड फिर डॉक्टर जो है एरिक को लेके ऑफिस आ जाता है। फिर एरिक बताता है कि मैं क्या बताऊं। तब डॉक्टर पूछता है आपने जो कुछ भी किया है सब कुछ मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मुझे सब कुछ जानना है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। और फिर एरिक बताने लग जाता है कि मैं एक दिन मूवी देख रहा था जिसमें 2 बंदे होते हैं वो अपने ही पेरेंट्स को मार देते हैं, इसलिए मैंने अपने भाई को यह बात दिखाई थी। अब होता यह है, डॉक्टर बोलता है कि ठीक है आपने अपने पेरेंट्स को मारा क्यों। फिर वो बताता है कि मेरे जो पापा थे वो हम पे बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। इधर डॉक्टर बोलता है सिर्फ चिल्लाने के लिए आपने उन्हें मार दिया। देन यहाँ पे एरिक बोलता है कि वो सिर्फ चिल्लाते ही नहीं थे, वो हमारी सबके सामने बेइज्जती भी करते थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पे दिखाया जाता है एरिक के पिता जो है जब वो टेनिस सही से नहीं खेलता है तो वो बीच टेनिस मैच में उठ के सबके सामने एरिक की बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और तुम एकदम निकम्मे हो। अब यहाँ पे डॉक्टर पूछता है क्या उन्होंने तुम पे कभी हाथ उठाया है या फिर लायल पे। फिर एरिक बोलता है नहीं उन्होंने हाथ नहीं उठाया, बस वो बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, बहुत ही ज्यादा चिल्लाते थे। और फिर डॉक्टर बोलते हैं तो तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा। फिर एरिक बोलता है कि मेरी मॉम जो थी वो एक नंबर की गंजेड़ी नशेड़ी थी, उनको पता चल गया था कि मेरे पापा का अफेयर चल रहा है, इसलिए हमने एक तरीके से उनको मुक्ति ही दे दी। अब एक दिन हुआ ये कि हमारी मॉम जो है वो मेरे भाई पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, क्योंकि मेरे भाई को अपने मनपसंद औरत से शादी करनी थी, लेकिन मेरा भाई अभी अंडर एज था, इसलिए उसकी मॉम उसको बार बार चिल्ला रही होती है और उसके बाल जो है वो पकड़ के खींच देती है, जिस वजह से मेरे भाई की सच्चाई सामने आ जाती है कि मेरा भाई जो है वो विग पहनता है। एंड देन जब मैं अपने भाई के पास जाके पूछा कि ये तूने बताया क्यों नहीं मुझे, और मुझे तो पता ही नहीं है, तब उसका भाई बोलता है कि मैं 3 साल से ये पहनता हूँ और डैड मुझे ले गए
थे और वो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं। अब ये दोनों भाई डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम दोनों अपने मम्मी पापा को उड़ा देंगे और फिर वो जाते हैं बंदूक खरीदने, जहां पे वो एक स्टोर से शॉटगन लेते हैं और आ जाते हैं अपने घर पे। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो वो सोच लेते हैं कि हाँ, हमें संडे को ही अपने मॉम डैड को मारना है, क्योंकि संडे को मेड की छुट्टी रहती है। अब संडे आ जाता है, संडे के दिन ये दोनों भाई आ जाते हैं और शॉटगन तैयार कर लेते हैं। फिर लायल बोलता है कि एरिक पहले तू मारना और फिर मैं मारूंगा, क्योंकि हो सकता है तू डर के भाग जाए। एंड देन ये दोनों भाई आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं और ये लोग अपने माता पिता के चिथड़े उड़ा देते हैं। जिस वजह से होता ये है, ये लोग फिर से अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में डालते हैं और फिर एरिक आके सारे शेल्स जो है शॉटगन के वो उठाता है और एरिक जाके गन्स को दफना देता है एक मिट्टी में। अब ये लोग शहर से बाहर आ जाते हैं, जहां पे इन लोगों को 9:30 की मूवी देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे काउंटर वाली गर्ल जो है वो कहती है कि देखिए 10:40 हो चुके हैं और अब हम आपको टिकट्स नहीं देंगे, और आधी मूवी तो निकल भी गई होगी। फिर यहाँ पे लायल जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है उस लड़के पर और कहता है कि ठीक है, तुम 10:55 वाली ही दे दो। एंड फिर वो लोग टिकट खरीदते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। इधर लायल एक रेस्टोरेंट में आता है। अब ये दोनों भाई पूरे शहर में घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ये लोग अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया है। फिर वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां पे एरिक बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है कि डॉक्टर प्लीज कहिए कि मैं अच्छा इंसान हूं और जो हमारे बीच बात हुई है वो आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। और इधर एरिक बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी होता ये है, डॉक्टर जो है वो फोन करके बता देता है उसके भाई लायल को कि भाई तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया है। इधर यहाँ पे डॉक्टर जो है वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है और कहता है मैं एक कॉफी लेके आता हूँ, और फिर वो फोन करता है अपनी फ्रेंड को और वो बुला लेता है अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर ये दोनों भाई इस डॉक्टर को मार देते तो कोई तो गवाह चाहिए था ना, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया था। तभी यहाँ पे होता ही है, लायल जो है जल्दी से आ जाता है उस डॉक्टर के पास और फिर आके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है अपने भाई पे, उस डॉक्टर पे, अपने भाई पे और उस डॉक्टर पे। यहाँ पे लायल समझ नहीं रहा होता है कि क्या करना है, क्या करना है। फिर वो डॉक्टर को बोलता है देखो, अगर तुमने किसी को भी बताया ना तो देख लेना बहुत बुरा होगा, और मेरे भाई ने न जाने तुमको क्या बका है, लेकिन सारी सच्चाई नहीं है, कुछ उसमें से झूठ भी है और हमें तुम्हारे पास अब थेरेपी नहीं करवानी, चल यहाँ से एरिक। और फिर वो एरिक को लेके चला जाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है काफी ज्यादा डर जाता है एंड देन ये दोनों भाई जो है कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लायल कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और हो सकता है हम इस डॉक्टर को मार दें, और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या ये दोनों भाई हिरासत में आएंगे, ये तो बताया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय करिए।